सभी भक्तजनों को मेरा निमंत्रण प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण। बिन बादल प्रभु इमिया झुराए। एक समय श्री गुरु जम्बेश्वर जी ग्वाल बालों के साथ वन में गौवें चराते थे। साथ में अनेक बालक थे। गौवें आदि पशुधन भी आनंद से वन में विचरण कर रहे थे। उसी समय आकाश में बादल दिखाई दिए। सभी ग्वाल बालों के देखते ही देखते वर्षा होने लगी। क्षीण एक मेघ मंडल होय बरसे। एक ही क्षण में वर्षा होने लगी। थोड़ी देर बाद वर्षा पुनः रुक गई। हवा का झोंका आया कि बादलों को उड़ा दिया। अभी धरती की प्यास पूर्ण रूपेण शांत भी नहीं हो पाएगी। बादल तो साफ हो गए। कहीं कहीं नीचे जगहों पर पानी ठहरा था, इसलिए बालक गौओं को जल पिलाने पीपासर के कुएं पर नहीं गए। वहीं वन में गौवें आदि पशु पानी पी चुके थे। बालकों के परिजनों ने कुछ समय तक तो प्रतीक्षा की कि अब आएंगे बालक भोजन करेंगे, किंतु जल वहीं पर उपलब्ध हो जाने से आज तो बालक भोजन करने नहीं आए। जल से प्यास तो मिट सकती है, किंतु भूख नहीं मिटेगी। लोग कहने लगे, हमारे बालक भी जम्बेश्वर की तरह खाना छोड़ देंगे तो क्या? उनकी संगति करते हैं, उनके ही पीछे पीछे चलते हैं। यदि भूख ही नहीं लगती है तो क्या खाएंगे, क्यों खाएंगे? हो सकता है यह संगति का ही फल है। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। चलो चलते हैं। अपने अपने प्रिय आँखों के सितारों को वहीं वन में भोजन करवा के आते हैं। हम दिन रात कमाते किस लिए हैं? केवल अपनी संतान के लिए ही तो कमाते हैं, जीते हैं। वह संतान ही यदि भोजन से परहेज करेगी तो हमारा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा कहते हुए ग्रामवासी सभी अपने अपने बालकों के लिए भोजन लेकर चल पड़े। लोहट जी बोले, हे भाई लोगों, आज मैं भी आपके साथ वन में चलूँगा। आप लोग तो भोजन लेकर जा रहे हैं, किंतु मैं तो वैसे ही चलूँगा, क्योंकि मेरा बेटा तो भोजन करता ही नहीं है। आज अभी अभी हमारे यहाँ वर्षा हुई है। मौसम बहुत ही सुहावना हो गया है। आज मैं स्वयं अपने लाडले को अपनी आँखों से गौवें चरते घेरते खेलते हुए देखूंगा। कानों से तो मैं अनेक प्रकार की बातें सुनता रहता हूँ, किंतु आँखों से देखे बिना मुझे संतोष नहीं होता। लोहट जी ने वन में जाकर देखा कि हमारा पशुधन निर्भय होकर विचरण कर रहा है। सभी हमारी गायें सकुशल हृष्ट पुष्ट हो गई हैं। जैसी मेरी इच्छा थी वह आज मैं अपनी आँखों से पूर्ण होता देख रहा हूँ। हमारे प्रियजन हमें भोजन करवाने हेतु आज तो वन में ही आ गए हैं। ऐसा देखकर ग्वाल बाल सभी एकत्रित हो गए। आज तो मिश्री माखन दूध मिलाई लेकर आए हैं। अभी सभी मिलकर ही भोजन करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। सहनौ अवन्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्य करवाव है तेजस्विना वधीमस्तु मा द्विषावह। ऐसा उच्चारण करते हुए भोजन करना प्रारंभ किया। कहने लगे, हमें आज साथ साथ भोजन करने का अवसर प्राप्त हुआ है, किंतु एक बात तो अभी खटकती है। यदि हमारे साथ जाम्बेश्वर जी भी भोजन करते तो कितना अच्छा होता, किंतु ये तो अपने सिद्धांत के पक्के हैं। गुरु आप संतोषी अवराहा पोखी। आप ही संतोषी हैं, कभी कुछ खाते ही नहीं हैं, किंतु दूसरों का बहुत ध्यान रखते हैं। रोज रोज हमें पूछते रहते हैं कि
आज आप लोगों ने भोजन किया या नहीं? यदि नहीं किया है तो मैं तुम्हारी गायें चराऊँगा, तुम घर जाकर भोजन कर आओ। यदि कभी वन में हमें बिना समय ही भूख लग जाती है तो न जाने कहाँ से हमें इतने अच्छे अच्छे फल लाकर खिलाते हैं। ऐसे फल तो हमें ढूंढने से भी नहीं मिलते, हमने कभी देखा भी नहीं है। हे प्यारो, ये है अजब के मित्र, बिना भोजन के कैसे रह जाते हैं। अवश्य ही वन में मधुर मधुर फल खाते होंगे, जिस वजह से इनको भूख नहीं लगती। ये बाह्य फल तो खाते नहीं दिखते, अवश्य ही इनके अंदर ही मधुर फल वाला पेड़ होगा, उसका फल खाते होंगे। आपने देखा होगा कि कभी कभी ये तो अपने सखा श्वास को रोककर देवली की तरह बैठ जाते हैं। तब इनको देखो तो रस से भरे हुए अति आनंदित होते हैं। हम चाहे कितना ही मधुर रसमय मनवांछित भोजन कर लें, किंतु इनकी तृप्ति जैसे ततो हमें कभी तृप्ति नहीं मिलती। हो सकता है इसी तृप्ति का अनुभव करते हुए योगी लोग समाधि में वर्षों तक बैठे रहते हैं। हम तो अधिक कुछ नहीं जानते, इनकी गति तो भाइयों वही जाने। चलो हम तो भोजन करते हैं, हमें तो भोजन ही जीवित रखेगा। भोजन करने से पूर्व जल तो चाहिए, किंतु जल यहाँ पर नहीं है। बिना हाथ पैर धोए तथा आचमन किए बिना तो भोजन हमें ये हमारे बड़े लोग खिलाएंगे नहीं। हम में से जल कौन लाएगा? हम सभी भूख के अधीन हो गए हैं। पहले तो इतनी भूख नहीं थी, किंतु अब तो अन्न की सुगंधी ने हमारी भूख को अनंत गुनी कर दी है। बालकों की समस्या का समाधान करते हुए लोहट जी बोले, आप लोग बैठ जाइए, क्योंकि आपको भूख लगी है। भूखे भजन न होए गोपाला। आप लोगों से जल नहीं लाया जाएगा, क्योंकि दूर है। यह आपका सखा मेरा बेटा, जो तुम्हारा सदा ही सहायक है, इसे तो भूख भी नहीं लगती। यह सभी के लिए जल ले आएगा। लोहट जी ने कहा, बेटा यह बालक भोजन कर रहे हैं, तुम कलश लेकर जाओ, इनके लिए स्वच्छ जल ले आओ। जाम्बोजी ने अपने पिताश्री की आज्ञा शिरोधार्य की और हाथ में कलश लेकर जल लाने के लिए चल पड़े। जहाँ भी जाते जल देखते, किंतु घड़ा खाली लिए लौट पड़ते। आखिर में घूमते घूमते कलश खाली ही लेकर लौट आए। लोहट जी ने जोर देकर कहा, रे गूंगा, खाली घड़ा लेकर लौट आया, जल नहीं लाया। तुम्हारे भरोसे पर ये बालक बैठे हुए जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जम्बेश्वर जी ने कहा, हे पिताजी, आपने कहा था कि स्वच्छ जल लेकर आओ, किंतु मैंने सभी जगह पर देख लिया, कहीं भी स्वच्छ जल नहीं है। भूमि पर पड़ा रहने से भूमि के गुण जल में प्रवेश होकर गंदा हो गया है। यहाँ जल पीने योग्य स्वच्छ नहीं है। आपकी आज्ञा का पालन करना था, किंतु दूषित जल बालकों को कैसे पिलाया जा सकता है? लोहट जी बोले, गूंगा गूंगी बात करता है। जल तो इंद्र देवता स्वच्छ ही बरसाता है, जल में तो कोई दोष नहीं होता, फिर खाली क्यों आए? यदि जल स्वच्छ प्राप्त नहीं है तो क्या ये बालक भूखे प्यासे रहेंगे? आज तो इनको भोजन जल से तृप्त करना ही होगा। यदि भूमि पर खड़ा हुआ स्वच्छ जल नहीं है तो तुम इंद्र देवता से साफ जल बरसवाओ और इनको जल पिलाओ। जाम्बोजी बोले, हे बालकों, आप लोग थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, एक चादर ले लो, उसके चारों पल्ले पकड़ लो, नीचे कलश रख दो। अभी अभी इंद्र देवता वर्षा करेगा और कलश स्वच्छ जल से भर जाएगा। आप लोग भोजन कर लेना। 4 बालकों ने चादर के 4 पल्ले पकड़ा दिए, 4 बालकों को नीचे कलश रख दिया।
उसी समय ही आकाश से बादल मंडरा कर आए, वर्षा होने लगी, चादर पर पानी पड़ने लगा, कलश जल से भर गया। उपस्थित सभी सुहृदयों ने जय अम्बेश्वर कहते हुए जय जयकार किया। भोजन करके साय समय में वापस पिंपासर लौट आए। आज के आश्चर्य को देखकर लोहट जी ने फिर गूंगा कहना छोड़ दिया। जिसके इंद्र देवता वश में है, वह गूंगा कैसे हो सकता है? भगवान ने कहा है, तपाम्यहम वश निग्रहणाम्यो तसर्जनामि च। भगवान ही तो सूर्य रूप से तपते हैं, वर्षा रूप होकर स्वयं ही बरसते हैं, ग्रहण भी स्वयं ही करते हैं तथा त्याग भी स्वयं करते हैं। सर्वसमर्थ स्वयं ही सभी कुछ करते हैं, उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। विलोजी उवाच, हे गुरुदेव, मैंने सुना है कि द्वापर युग में कृष्ण अवतार से इंद्र देवता रुष्ट हो गए थे। शायद उनकी शक्ति की परीक्षा ले रहे थे, किंतु अब की बार तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शीघ्र ही इंद्र वर्षा करने में तत्पर हो गए। नाथोजी उवाच, हे शिष्य, प्रथम द्वापर युग में तो कृष्ण ने गोपों से इंद्र यज्ञ बंद करने की बात कही थी, जिससे इंद्र का रुष्ट होना स्वाभाविक ही था। इंद्र घनघोर वर्षा करके कृष्ण को हराना चाहते थे, किंतु भगवान के सामने तो इंद्र बहुत ही बोना है। ब्रजवासी डूबने लगे, तब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत की गुफा में सुरक्षित रख लिया था। एक बार तो जाम्बोजी ने यज्ञ को लुप्त परंपरा को पुनः प्रारंभ किया। इस बार तो जाम्बोजी ने यज्ञ की लुप्त परंपरा को पुनः प्रारंभ किया था। मेघ के देवता इंद्र बड़े ही प्रसन्न थे। इंद्र ने देख लिया कि मैं इनकी शक्ति परीक्षण से हार जाऊंगा। ये मेरे से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। ये तो साक्षात विष्णु ही हैं। हम सभी देवता उन विष्णु के ही अधीन हैं। ये ही हमारे सर्वस्व है। इनकी तो शरण ग्रहण ही सुखदायी है। इसलिए स्मरण करते हुए इंद्र देवता शीघ्र उपस्थित हो गए और वर्षा करने लगे। आप लोग भी यज्ञ द्वारा इंद्र देवता की पूजा करोगे तो समय अनुसार वर्षा होगी। वर्षा से हम और हमारे खेत खलियान, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी पुष्ट होते हैं। सभी जीवन का आनंद लेंगे। जीवन को मुसीबत न समझकर इसे महोत्सव समझेंगे। हे शिष्य, इस प्रकार से गौओं को चराते हुए जाम्बोजी ने अनेक चरित्र दिखलाए। एक दिन की बात है कि वन में गौवें चराते थे। नित्य प्रति सम्राथल की तरफ गौवें चराने जाते थे। यह सदा का क्रम था। पिंपासर के लोगों ने मिलकर निश्चय किया कि गांव की 2 दिशाओं में ही खेती करेंगे, बाकी 2 दिशाओं में हमारा पशुधन विचरण करेगा। उनके निमित्त खाली छोड़ दी जाएगी। किंतु कभी कभी नियम व्यतिक्रम भी होता था। कभी इधर खेती तो कभी उधर खेती। ऐसा भी अपनी सुविधा अनुसार करते थे। एक तरफ गायें आदि खुली चरेंगी तो दूसरी तरफ हमारी खेती भी बिना रखवाली के होती रहेगी। जिधर लोहट जी के खेत थे, उधर ही उस दिन गायें चराने के लिए जाम्बोजी व अन्य बालक गए थे। क्योंकि अब तो खेतों की बुआई नहीं थी, हल चलाने की तैयारी कर रहे थे। समय पर अच्छी वर्षा हो गई थी। कुछ लोग अपने अपने खेत में हल चला रहे थे। लोहट जी भी अपने हल बीज आदि लेकर पहुंच गए। लोहट जी अपने आप बुढ़ापे का अनुभव करने लगे थे। हल तो स्वयं ही चलाना चाहिए। किसी सेवक द्वारा यह बीज बोने जैसा पवित्र कार्य नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि हमारी खेती में तो अन्न होगा, वह हमारे अपने हाथ की मेहनत का होगा, वही मधुर होगा। अपनी शुभ कमाई का भोजन करने से ही मन बुद्धि पवित्र होते हैं, ईश्वर के बताए हुए नियमों से जुड़ जाते हैं, मानसिक सुख शांति एवं संतोष की प्राप्ति होती है।
यही जीवन का सार है। केवल पेट भराई तो सभी करते हैं। लोहड़ जी ने विचार किया, यदि बेटा हल चलाने लग जाए तो बाप को खुशी का ठिकाना नहीं रहता। घर में बहू आ जाए तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। किंतु मेरा बेटा शायद ही हल चलाए। अब वह हल चलाने के लायक तो हो गया है। उस दिन वहीं पर ही गौवें चरा रहे थे। लोहड़ जी ने अपने ज्ञानी बेटे को बुलाया और कहने लगे, बेटा अब तुम हल चलाने के लायक हो गए हो। अपने यहाँ अच्छी वर्षा भी हुई है। सभी किसान अपने अपने खेतों में हल चला रहे हैं। बाजरी, मोठ, मतीरा के बीज बो रहे हैं। भगवान की कृपा से थोड़े ही दिनों में खेती लहला उठेगी। किंतु मैं अपनी तरफ देखता हूँ तो असहाय हूँ। तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, कुछ सोचो और मुझे चिंता मुक्त कर दो। हमारे घर में जब अन्न होगा तो हम अपनी जीविका चलाएंगे। हमारे घर पर आने वाले अतिथि भी भोजन करेंगे और भी पशु पक्षी कीट पतंग न जाने कितने जीव हमारी इसी खेती से ही पलते हैं। इसलिए तुम्हें खेती करनी चाहिए। खेती ही सबसे उत्तम कर्म है। इस उत्तम कर्म से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। हे बेटा, आज तुम समय हल चलाना सीख जाओ। मैं तुम्हें सिखा देता हूँ कैसे बैलों को हाँकना है, कैसे रस्सी पकड़नी है, कैसे हल पकड़ना है, कैसे बीज डालना है, कितना बीज किस प्रकार बोया जाता है, ये सभी तुम्हें सिखला देता हूँ। ये सभी बातें तुम सीख जाओगे तभी मुझे संतोष होगा, अपना जीवन सफल समझूंगा, वास्तव में पुत्रवान कहलाऊंगा। तुम्हारे इस कार्य से मुझे अपार खुशी होगी। जिससे तुम्हारे परिजन खुश रहे वह कार्य तुम्हें करना चाहिए। जांबोजी बोले, हे पिताजी, यदि ऐसी बात है तो मैं आपकी प्रसन्नता के लिए अवश्य ही हल चलाऊंगा। आप देखें, अभी इसी समय ही प्रारंभ करता हूँ। यह समय सर्वथा अनुकूल है। ऐसा कहते हुए दो बछड़े जो गायों में चर रहे थे, अब तक हल चलाए हुए नहीं थे। उनको हल में चलने का अभ्यास नहीं था। उन्हें नाम लेकर पास बुलाए और हल में जोड़ दिए। बीज हल के ऊपर बांध दिए। ऐसा उपाय कर दिया जिससे जो बछड़े हल को खींचे त्यों अपने हिसाब से बीज स्वतः ही गिरता रहे। हल में जोड़कर बछड़ों को चला दिया। अपने आप ही तो बछड़े अनुशासित बैलों की तरह चल रहे हैं। हल भी बिना पकड़े सहारे बिना ही चल रहा है। समय जांबोजी एवं लोहड़ जी दूर बैठे देख रहे हैं। हल चलाने का कार्य स्वतः ही हो रहा है। लोहड़ जी ने देखा, यह तो आश्चर्यजनक घटना है। यह न तो कभी देखा है और न कभी सुना है। देखते ही देखते संपूर्ण खेत जोत दिया। बीज बराबर डाला गया। खेती भी ठीक ढंग से हो गई। यह कैसा चमत्कार है। शाम को वापस घर पर आकर लोहड़ ने हंसा को सभी बातें बतलाई। ग्रामवासियों ने सुना तो इसे विष्णु की लीला ही माना, अन्यथा ऐसा होना असंभव है। लोहड़ जी को पर्चा दिखलाया, अर्थात उस विष्णु परमात्मा से परिचित करवाया। वह विष्णु अपनी शक्ति से असंभव को भी संभव कर देता है। इस वर्ष अपार अन्न हुआ। संपूर्ण भंडार अन्न से भरे गए। जहाँ पर विष्णु की लीला हो, समय अपने हाथ से बीज बोया हो, वह अन्न तो अवश्य ही अखूट हो जाएगा। दोबारा फिर कभी खेती करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जो तन मन धन से परोपकार की भावना रखकर के कार्य क्षेत्र में उतरता है, उसके लिए उसके किए हुए कार्य का फल अखूट होता है। कभी किसी वस्तु की कमी नहीं पड़ती। जहाँ किसी कार्य में स्वार्थ आ जाता है, वह अधिक फलदायी होते हुए भी अल्प होता है। कभी वह बरकत नहीं करता। परोपकार की भावना से किया हुआ ही अनंत गुना होता है।
जाम्बोजी जी स्वयं तो भोजन करते नहीं हैं। उन्होंने जो खेती की यह दूसरों के हित के लिए ही थी, इसलिए उस खेत में होने वाला अन्न अखूट हो गया। पुनः खेती की आवश्यकता नहीं रही। वही अन्न भूखों को भोजन करवाने हेतु सन 1542 में अकाल के समय में लोगों को दिया था। बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जाम्बोजी ने कहा था कि एक साहूकार मेरे पास में है, अर्थात साहूकारी ईमानदारी से खेत में उपजाया हुआ अन्न मेरे पास में है। वही अन्न मैं आपको खिलाऊंगा, जीवों को बचाऊंगा। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।